एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस जाओ चिल्ला रही होती है और कहती है फ्रेवन मैं तुम्हें देख लूंगा। वही नर्स आती कहती है आप ठीक तो हो ना, और नर्स से कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे ज्यादा क्लोज मत आओ। वहीं हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट और फ्रेया होते हैं। विंसेंट बोलता है फ्रेया से कि फ्रेया क्या तुम उदास तो नहीं है? क्या बोलती है क्यों कि तुम यहाँ पे नैन्सी जाओ से तुम हक करे थे, नैन्सी जाओ से गले मिले थे, तुम्हें लग रहा है कि मैं उदास हूँ? हाँ ये एक बात तो ठीक ही है, तुम उससे गले मिले थे, चलो अपने कपड़े उतारो। विंसेंट बोलता है नहीं मैं उतारना तो चाहता हूँ बट मैं उतार नहीं सकता क्योंकि फिर मैं नंगा हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? प्रिया बोलती है चिंता मत करो मैं उदास नहीं हूँ और यहाँ पे कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं है, तुम बाद में चेंज कर लेना। फिर बोलता है तुम इतना उदास क्यों देख रही हो और तुम कहाँ देख रही थी बार बार? प्रिया विंसेंट को बताती है कि वो ग्लोरिया और एडम की तरफ देख रही थी जहाँ पे बाहर ग्लोरिया और एडम होते हैं। विंसेंट का छोटा भाई बोलता है एडम कि ग्लोरिया क्या हो गया, मुझे जवाब तो दो, हाँ कर दो। ग्लोरिया बताती है कि उसका जो सेल फोन है वो अभी भी चल रहा है तो उसे नया खरीदने की जरूरत नहीं। एडम कहता है ग्लोरिया देखो प्लीज तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तुम भी एक नया सेल फोन खोलो, ये जो है एकदम रोमांटिक लगेगा, हम दोनों का सेल फोन जो एकदम एक जैसा होगा तो एकदम रोमांटिक लगेगा। ग्लोरिया बोलती है बट उसे तो नहीं लगता कि ऐसी चीजों से कोई चीज रोमांटिक बन जाती है। एडम बताता है ग्लोरिया जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो प्लीज, मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर भी करता हूँ। तो ग्लोरिया होती है यहाँ पे हंस देती है। एडम कहते हैं ग्लोरिया क्या हुआ, क्या तुम अब यहाँ पे मेरे बन चुकी हो पूरी तरह से? ग्लोरिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के या जो भी बन के, कि तुम्हें यहाँ पे मेरे से एक वादा करना होगा, मेरी टेक केयर करनी होगी और मैं तुम्हारी मॉम को कभी इम्प्रेस नहीं करूंगी। बोलता है तो क्यों ना हम यहाँ पे आईफोन एक्स खरीद ले, उसकी कॉस्ट इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो वो एडम से बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसको खरीद के दे। एडम बोलता है कि वो पैसे कमाएगा और फिर वो खुद के बलबूते पे सब करेगा। हम कहते हैं आइडिया है क्यों ना तुम ही आईफोन खरीद के दे दो हम दोनों को एक जैसा। ग्लोरिया कहती है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? हम कहते हैं हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा। ग्लोरिया बोलती है कि हाँ एडम तो मेरी आंखों में एक मैन ही हो। फिर बोलता है फ्रेया तो अपना खाना क्यों नहीं खा रही है, ठंडा हो रहा है। फ्रेया जीप निकालते हुए कहती है मैं तो बस एडम और ग्लोरिया के बारे में थोड़ा सा फिक्र कर रही थी, मुझे ये पता करना है कि आखिर वो बात किस बारे में कर रहे थे, मुझे तो ये जानने की काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। अंसर उसके सर पे ऐसा फ्लिक करते हुए कहता है कि देखो तुम्हें अपने खाने पे फोकस करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अभी पेट भूखा है, मतलब तो भूख लग रही है तो तुम्हें वो खाना चाहिए, फिर बाद में जो खर्च करना वो देखो। क्या बोलती है ये सब छोड़ो हम शॉपिंग करने चलेंगे जिससे तुम्हारे लिए अलग कपड़े देख लीजिए क्योंकि ये ड्रेस पूरी तरह से खराब हो चुकी है जब से वो पागल मिस जाओ तुम्हारे से चिपकी हुई थी, मुझे ये शर्ट बिल्कुल नहीं देखनी, इसको तुम फेंक देना। तुम कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम जीती हो मैं इसको फेंकता हूँ बस। खड़ी पीछे से यहाँ पे मिस जाओ भी देख रही होती है और कहती है फ्रेया वैन एक ना एकदम तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रेया ग्लोरिया और फ्रेया की मॉम यहाँ मंदिर में आए होते हैं प्रे करने के लिए। फ्रेया की मॉम कहती है फ्रेया से फ्रेया तुम जाके प्रेयर करो, यानी प्रे करो और मैं थोड़ा मंदिर को घूम के आती हूँ। फ्रेया कहती है भगवान प्लीज मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, हमें बीमारी और खतरे से बचाए रखो और हमें पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट रखो और एक दिन मिसेस जी प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लें मुझे और ग्लोरिया को। जिससे आवाज आती है फ्रेया आकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनकी मॉम खड़ी होती है जो कि पीछे होती है। फ्रेया कहती है इनकी मॉम आप मतलब मिसेस जी आप, और मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि हम यहाँ पे बनेंगे, क्या कोइंसिडेंस है। इंसान की मॉम यानी मिसेस जी वहाँ पे प्रेयर करने लगती है और प्रेयर को बोल रहा हो जबकि वो प्रे है तो प्रे करने लगती है और साथ ही फ्रेया से कहती है मुझे एक बात बताओ फ्रेया कि तुमने मेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब मैं मरने वाली थी, अच्छा अगर मैं मर जाती तो तुम्हारे लिए सब कुछ इजी हो जाता। फ्रेया कहती है वैसे तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती बट अगर ऐसा होता तो जो विंसेंट है उसका दिल टूट जाता क्योंकि वो आपसे बेहद ज्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे उदास हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वो जितनी भी जिंदगी गुजारे वो खुशी से गुजारे और मैं चाहती हूँ कि बस वो खुशी रहे जिंदगी भर। आपको नहीं पता कि वो आपको कितना ज्यादा लव करता है और प्यार करता है, वो बहुत दिखाता नहीं बट हाँ वो करता है। क्योंकि मैं भी एक मॉम हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आप भला मुझे रिजेक्ट क्यों करती हो। आप चिंता मत करो विंसेंट आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो आपका दुश्मन है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन आप मुझे और ग्लोरिया को एक्सेप्ट कर लोगे। और मिस जी बोलती है कि देखो प्रिया तुम्हें यहाँ पे एक चांस मिल रहा है तो तुम्हें इस चांस का मौका उठाते हुए मुझे प्लीज़ करके पूछ लेना चाहिए, क्या पता कि मैं तुम्हें हाँ कर दूँ और एक्सेप्ट कर लूँ अपने डॉटर इन लॉ के तौर पे। क्या बोलती है तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो वो बोलती है नहीं। विंसेंट की बात से बात कर रही थी तो यहाँ पे पीछे से मिस जाओ भी आ जाती है, पीछे चलाते हुए कहती है तुम फ्रेया कमीनी औरत तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? फ्रेया से बताती है कि वो तो यहाँ पे प्रे करने आई थी बस। जाओ कहती है कि तुम्हें लगता है कि पूजा घंटे से तुम एकदम प्रोटेक्ट रह पाओगे और सेफ रह पाओगी, क्या बकवास है, तुम ऐसे भरोसा भी कैसे कर सकती हो, बता तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही हो जाए। पास में पीछे से जो ग्लोरिया होती है वो भी आ जाती है और कहती है किसी डेविल की हिम्मत तो देखो कि वो यहाँ पे पूजा के स्थान पे आया है, ऐसी जगह पे आने की उसने हिम्मत करी है। जाओ बोलती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो एक औरत और आ गई जो कि कितनी ज्यादा बुरी है कि उसने मेरी मॉम को तक यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दिया और यहाँ सॉरी बोलने के लिए भगवान से माफी मांगने आई है। ग्लोरिया जो होती है जाओ से कहती है कि जरा देखो तो जो विंसेंट है वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करता, ना तुम्हें अपनी वाइफ एज अ वाइफ मानता है, एज अ गर्लफ्रेंड भी नहीं मानता, और तुम अभी भी उसकी मॉम को मॉम के पुकारती हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कितनी बेवकूफ हो तुम।
जो वो होती है मिर्जा, वो कहती है कि एडम, तुमने एडम को फंसा लिया है, मुझे पता है। और एडम, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ बस ऐसी डेट वगैरह करेगा, थोड़ा टाइम घूमेगा, और मुझे पता है कि वो हर औरत की तरह जैसे घूमता है, फिर तुम्हें भी छोड़ देगा। उसने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ भी डेट किया और उनको छोड़ दिया है। जो ग्लोरिया और जाओ होती है वो यहाँ पे आपस में झगड़ने लगती हैं। फ्रेया वो ग्लोरिया के पास आके कहती है, तो ग्लोरिया, क्योंकि हमने सब यहाँ पे प्रेयर कर लिया है, मतलब प्रे कर लिया है और सब कुछ हो चुका है, तो क्यों ना हम यहाँ से चलते हैं अपने घर की ओर। प्रिया यहाँ से जाने लगती है ग्लोरिया को ले जाते हुए, पर वो मिसेस जी से कहती है कि मिसेस जी प्लीज़ आप ग्लोरिया को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम जब आपके साथ जो ग्लोरिया ने किया था वो जानबूझ के नहीं किया था, उसको नहीं पता था आपकी बीमारी के बारे में कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो उस टाइम इसने आपको इरिटेट किया था, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पछताती है कि आपके साथ उसने ऐसा क्यों किया, बट आप उसको माफ़ कर दीजिए। वो ऐसा दिखाती नहीं, वो ऐसी टाइप की लड़की है, वैसे अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। और अगर आपको भले हम पे यकीन ना हो, बट मैंने आपको सच्चाई बता दी है, और जो बुद्धा है वो विटनेस है इस केस के। मैं दुआ करूंगी कि मिसेस जी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मिसेस जाओ कहती है कि रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दे दूँ। मिसेस जी पीछे से जाओ को पकड़ते हुए कहती, बस बहुत हुआ नैन्सी, जाओ जाने दो उन्हें। ग्लोरिया को फ्रेया को ग्लोरिया को फ्रेया ने पकड़ा हुआ होता है। ग्लोरिया चला रही होती है, फ्रेया मुझे छोड़ो, मैं इस कमीनी औरत को भी सबक सिखा के आती हूँ, इसे ज़्यादा ही चल रही है। फ्रेया कहती है कि देखो ग्लोरिया, तुम्हें शांत रहना चाहिए, हर जैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें बस शांत रहना है, शांत रह के शांति से सोचना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ भी गलती से सोच लो। जो ग्लोरिया होती है प्रे करने लगती है कि वो था, मुझे प्लीज़ इसको मारना होगा, मुझे इनको जान से मारना होगा, बस बहुत हुआ, मुझे नैन्सी जाओ से बदला लेना है। यहाँ पे ग्लोरिया से हंसते हुए कहती है कि ग्लोरिया बहुत हुआ, अगर यहाँ पे भगवान ने ये सब सुन लिया कि तुम मुझसे क्या प्रे कर रहे हो और किसी को मारने का प्रे कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। हमें यहाँ पे अपनी मॉम और सबको ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम घर चलते हैं। फ्रेया, ग्लोरिया और श्रेया की मॉम यहाँ गाड़ी में जा रहे होते हैं। ग्लोरिया बोलती है कि हमारा तो आज दिन ही खराब था, जो उस बूढ़ी औरत से हम वहाँ टेम्पल में मिल गए। फ्रेया बोलती है कि देखो ग्लोरिया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एडम की मॉम है, और अगर तुम फिर से उन्हें परेशान करती हो या उन्हें बीमारी से कर देती हो, उन्हें बीमार कर देती हो, तो इससे जो एडम और विंसेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। वहाँ पे जो वो होती है सेम, मतलब जो सिग्नल होते हैं, या वो बोल सकते हो है, लाइट होती है, एक साइड तो रेड हो जाती है और एक साइड होता है कि तुम राइट साइड मुड़ सकते हो। फ्रेया ब्रेक को दबाने लगती है, पर वहाँ पे ब्रेक नहीं दबता और वो स्टॉप नहीं, मतलब रुक नहीं पाते। फ्रेया बोलती है पता नहीं इसके ब्रेक फेल हो गए या फिर कुछ और, बट इसके ब्रेक पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। और अच्छा है कि यहाँ पे जो हाईवे जिस पे हमारी गाड़ी जा रही है, यहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं है और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो ये बड़ी अच्छे से काम कर रहे थे, बट अभी पता नहीं है क्या हो गया। फ्रेया बोलती है तो शायद से ये किसी ने जानबूझ के किया होगा। और यहाँ पे वो होता है कि तुम्हें राइट साइड मोड़ना, तो फ्रेया जो होती है अपनी गाड़ी को रोकने की बजाय राइट साइड मोड़ देती है, क्योंकि उसे जाना तो कहीं और होता है, और कोई चारा ना होने की वजह से, क्योंकि उसके ब्रेक फेल हो गए तो उसे राइट में मोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी को चला रही होती है। फ्रेया अपनी मॉम और ग्लोरिया से कहती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है, तो बताओ तुम कौन सी सुनना चाहोगी। ग्लोरिया कहती है तो चलो क्यों ना फिर बैड न्यूज़ से शुरू करो, आखिर क्या बात है, क्या हो गया, तुम अचानक से ऐसी गाड़ी क्यों चला रही है, तुम्हें हाईवे पे दूसरी जगह पर मरना था पर तुम राइट साइड के मुड़ गई, क्या हुआ बताओ हमें। प्रिया बोलती है कि असल में बुरी खबर ये है कि जो हमारी गाड़ी है उसके ब्रेक फेल्स हो चुके हैं, यानी कुछ हो चुका है, ख़राब हो चुकी है और उसके ब्रेक लग नहीं रही, ना वो रुक पा रही है। प्रिया की मॉम कहती है कि यार किसी ने हमारे साथ ये सब जानबूझ के किया है। प्रिया अच्छी खबर बताती है कि जो गाड़ी है उसके जो गैस है वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उसके टायर के पचकने से, या जो भी बोल सकते हो कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला। और उनकी जो गाड़ी की अभी करंट स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह, कुछ खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे डरने की कोई टेंशन नहीं है। प्रिया कहती है बट फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ बुरा हो जाए, तो आप दोनों स्पीड, वो जो सीट बेल्ट है उसको लगा के रखिए। जो ग्लोरिया होती है कहती है, मतलब जो फ्रेया होती है ग्लोरिया से कहती है कि ग्लोरिया चलो विंसेंट और एडम को फ़ोन लगाओ कि यहाँ पे ये सब हो रहा है और उन्हें सारी डिटेल बताओ। तो गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रेया हैंडल मोड़ती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंसेंट होता है फ्रेया के पास। विंसेंट कहता है फ्रेया तुम वाकई में यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ और क्या हुआ था। फ्रेया बोलती है मुझे माफ़ कर देना। विंसेंट बोलता है कि पता नहीं कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें यहीं पे खो दिया। क्या थोड़ा सा उठते हुए कहती है विंसेंट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मॉम एंड ग्लोरिया कैसे, वो क्या ठीक है। विंसेंट बोलता है हाँ उन्हें बिल्कुल बस छोटी मोटी चोटें आई है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो उनके फिंगर करने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और वो घर चली गई है। प्रिया बोलती है विंसेंट मुझे लग रहा है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। विंसेंट बोलता है प्रिया तुम टेंशन ना लो, सब कुछ मैं देख लूंगा, मैं पता करूंगा क्या कि ये सारे चीज़ें तुम्हारे साथ किसने की है। जहाँ तक मुझे लग रही है शायद से नेक्स्ट जाने की है, बट मैं फिर भी ज़रा तलाश करूँगा।
और फ्रेया बताती है कि यहाँ पे वो आज टेंपल गई थी जहाँ पे वो ग्लो मतलब नैन्सी जाओ और विंसेंट की मदर मिसेस जी से मिली थी। विंसेंट कहता है कि तो मेरी मॉम से मिले थे। और यहाँ पे फ्रेया उन्हें बताती है, फ्रेया विंसेंट को बताती है कि उसने जो भी कहा वो मतलब आज उसकी फ्रेया मतलब मिसेस जी के साथ बात हुई, यानी विंसेंट की मॉम के साथ बात हुई फ्रेया की, और वहाँ पे उससे जितना भी सब कुछ था बता दिया। और उसने काफ़ी ज़्यादा विंसेंट की मॉम के साथ बात करी और वो यहाँ पे महसूस कर सकती है फ्रेया की जो प्रेसिडेंट जी यानी विंसन की मॉम है वो यहाँ पे फ्रेया को इतना ज़्यादा हेट नहीं करती जितना पहले करती थी। क्या बोलती, बट मुझे लगता है कि नैन्सी जाओ अभी भी मुझे पूरी तरह से हेट करती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बदली, वो अभी भी मुझे हेट करती है और जान से मारने की ट्राई करती है। इसी के साथ अपने एपिसोड का ही खत्म होते हैं। गुड बाय।